चलिए दोस्तों, ज्योमेट्री के चैप्टर से कुछ बेसिक चीज़ को जानते हैं। इसमें ज्योमेट्री में अभी हम जो जानेंगे वो है बिंदु, रेखाखंड, किरण और रेखा। तो बिंदु जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी ना हो, जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी ना हो, सिर्फ स्थान को दर्शाता हो, बिंदु कहलाता है। बिंदु इस तरह से होता है, ये बिंदु है, इसको हम बिंदु कहते हैं। कॉपी पर कहीं भी कलम से ऐसे मार दो और जो दाग बन के आएगा वही बिंदु कहलाएगा। अर्थात इस तरह से ये बिंदु है, इस तरह से जब लगाते हैं तो ये बिंदु है। तो रेखाखंड, इसके बाद रेखाखंड। रेखाखंड इसके दो अंत बिंदु होते हैं, रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, इधर भी इधर भी। इसका लंबाई निश्चित होती है। तो रेखाखंड का दो अंत, जिसका दो अंत बिंदु हो, रेखाखंड कहलाती है। इसका लंबाई निश्चित हो, रेखाखंड का लंबाई निश्चित होता है। और रेखाखंड को दर्शाने के लिए इस तरह से दर्शाते हैं, दोनों तरफ में से किसी तरफ तीर का निशान नहीं लेते हैं। ये भी ये रेखाखंड है। किरण को समझते हैं। तो किरण इसका अंत बिंदु होता है और इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। एक और तीर शीर्ष की दिशा में किसी भी लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने बना के रखा है तीर, एक तीर, ये इस तरफ नहीं बढ़ा सकते। किरण को एक तरफ, जिधर तीर का निशान रहता है उसी तरफ बढ़ा सकते हैं, अनंत तक बढ़ा सकते हैं, जहाँ तक मन करे वहां तक ले जा सकते हैं। तो ये है किरण। इसके बाद किरण को दर्शाने के लिए एक और तीर का निशान होता है, ये भी लिख करके उसके ऊपर लाइन खींच देते हैं और उसमें एक तरफ तीर का निशान लगा देते हैं। तो इस तरह से किरण को दर्शाया जाता है। रेखा जानते हैं, तो रेखा इसका अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा का न अंत बिंदु होता है न प्रारंभिक बिंदु होता है। यह किसी भी लंबाई तक दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है। रेखा किसी भी लंबाई तक बढ़ा सकते हैं दोनों ओर। ये रेखा है ए बी, इसके दोनों ओर तीर का निशान रहता है। ये दोनों ओर बढ़ेगा इसलिए दोनों ओर तीर का निशान रहता है। इसे हम दोनों ओर तीर के निशान और ए बी लिख करके दर्शाते हैं। तो ये रेखा कहलाता है। तो जिसके दोनों ओर तीर का निशान हो रेखा, जिसके एक ओर तीर का निशान हो किरण, जिसके दोनों में से किसी ओर तीर का निशान ना हो वो रेखाखंड। और बिंदु जिसमें ये सिर्फ स्थान को दर्शाएगा बिंदु। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब जानते हैं एंगल के बारे में। एंगल यानी कि कोण। कोण समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, और भी कोण होते हैं। तो ये समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण और ऋजु कोण के बारे में समझते हैं। तो जो कोण 90 डिग्री का होता है, जिस कोण का माप 90 डिग्री होगा वह समकोण कहलाएगा। यानी कि 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ, जिसका माप, जिस कोण का माप 90 डिग्री हो वह समकोण कहलाएगा। न्यून कोण, जिस कोण का माप, समकोण का चित्र ऐसा होता है, ये समकोण है, इसको ये 90 डिग्री का कोण है, ये समकोण कहलाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि हम जब अपने हाथ को इस तरह से फैलाएंगे तो हमारा ये जो है ये भी समकोण जैसा ही बनता है। तो समकोण इस तरह का होता है, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है। न्यून कोण है, न्यून कोण जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ा हो। तो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ा। एक बात ध्यान में रखिएगा, जब कोई भी समकोण को बेस लेकर चलिएगा, समकोण के अगर हम इस तरफ बढ़ेंगे तो कोण बढ़ेगा। तो कोण का माप बढ़ेगा। और जब हम इस तरफ आएंगे, इस तरफ की ओर, तो कोण का माप घटेगा। समझिए। तो जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम और
0 डिग्री से बड़ा हो न्यून कोण कहलाएगा। तो न्यून कोण, एक समकोण को नीचे की ओर झुका देते हैं तो ये न्यून कोण बन जाता है। ये आपका न्यून कोण। मान लीजिए 55 डिग्री का कोण बना हो न्यून कोण, इसको हम ए बी सी और इसको भी ए बी सी से दर्शाते हैं अधिक कोण। तो जिस कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा किंतु 180 डिग्री से छोटा हो अधिक कोण कहलाया जाएगा। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, ये इस तरह से समकोण को इस तरफ की ओर झुकाएंगे तो बढ़ जाएगा कोण, 90 डिग्री से बढ़ जाएगा। आइए ये मान लीजिए कि 90 डिग्री से बड़ा है और ये मान लीजिए 120 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा अधिक कोण। तो इस तरह से ये अधिक कोण है ऋजु कोण। ऋजु कोण का डिप्रेशन होता है यानी जिस कोण का माप, यहाँ पर हम लिखते हैं जिस कोण का माप 180 डिग्री हो ऋजु कोण कहलाएगा। 180 डिग्री का कोण इस तरह से सीधी में ही बनेगा। ए बी और ये सी, ये ऋजु कोण हुआ। तो हम यहाँ पर समझे समकोण जिसका माप 90 डिग्री होगा समकोण कहलाएगा। समकोण इस तरह का होता है। न्यून कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ा हो न्यून कोण होगा। न्यून कोण ये है। अधिक कोण जिस कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा कोण को अधिक कोण कहेंगे। ऋजु कोण जिस कोण का माप 180 डिग्री का हो वह ऋजु कोण कहलाएगा। ये बात समझ में आ गया होगा।